सवाल दिया हुआ है कि किसी चीनी के मूल्य में 16.2/3% की कमी की जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि चीनी पर होने वाले खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो 16.2/3% रहे या इसी में 16.66% रहे या इसी में 16.67% रहे, बात सेम होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है 16.2/3% का मतलब हो जाता है 1/6। ठीक है, इसके मूल्य में कह रहा है क्या वृद्धि हो गया, तो 6 में 1 की वृद्धि हो गया, 1 का वृद्धि हो गया, तो 6 1 कितना हो जाएगा, 6 से हो गया कितना 7। अब इसमें कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि खपत क्या कह रहा है कि मूल्य में कोई परिवर्तन, मतलब खर्च में कोई परिवर्तन न हो, खपत में कितने की कमी की जाए। तो कितना का कमी करना पड़ेगा, 1 का कमी करना पड़ेगा, किस पर, 7 पर। तो प्रतिशत खपत में प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा, खपत में प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा, प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा 1/, किस पर कमी करेंगे, 7 पर। तो 7 गुना हो जाएगा 100। 1/7 का मतलब होता है 14.2/7%। यही हो गया इसका आंसर। इसी में अगला सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में 37.1/2% की कमी की जाती है तो इसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। खर्च में कितने प्रतिशत कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि इसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो 37 पूर्णांक क्या समझिएगा, 37.1/2% का या इसी में रहे 37 दशमलव हो जाएगा 50%। इसका मतलब होता है 3/8। तो 8 जो हो गया वो हो गया वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य हो गया कितना, 8 रुपया। ठीक है, इसमें 3 का वृद्धि हो जाएगा तो कितना, 3 का कह रहा है यहाँ से कमी हो जाना, कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 37.1/2% की कमी की जाती है। क्या की जाती है, कमी। तो 8 में से 3 यहाँ से घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 5। रियल मूल्य कितना था, 8, अब कितना हो गया, 5। तो खपत में कह रहा है जब मूल्य गिर जाएगा तो वस्तु अधिक लाना पड़ेगा, तभी न क्या कहते हैं जितना इसमें खर्च हो रहा था उतने खर्च होगा। तो वस्तु क्या होगा, खपत में क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा। तो 5 से कितना वृद्धि करेंगे, तो 3 का वृद्धि करेंगे, किस पर वृद्धि करेंगे, 5 पर। तो खपत में प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा, खपत में प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा, यहाँ वृद्धि कितना का हो रहा है, 3 का वृद्धि हो रहा है, किस पर, 5 पर। तो 5 गुना कर देंगे 100, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो 20 दिया कितना आ जाता है, 60% की क्या हो जाएगा, इसमें खपत में वृद्धि हो जाएगा। यही हो गया आंसर। इसी में अगला सवाल है, यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की खपत में प्रतिशत करा कमी ज्ञात करें। इस तरह के सवाल दिया जाए तो इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए कितना वृद्धि हो गया, पहले 25, फिर इसका खर्च भी वृद्धि कर दी, खर्च में कितना का वृद्धि कर दिया, 15। तो खपत में इसका हो जाएगा, खपत में प्रतिशत कमी बराबर, खपत में प्रतिशत कमी बराबर हो जाता है इसका मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बटे 100 प्लस मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि गुना हो जाता है 100। इस फार्मूला को ध्यान रखना है इस सवाल के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, तो यहाँ मूल्य में वृद्धि कितना का हुआ, मूल्य में वृद्धि हुआ 25 का, बटे हो जाएगा 100, प्लस कर देंगे इसमें मूल्य में वृद्धि कितना 25, गुना कर देंगे 100। अच्छा, यहाँ ध्यान रखिएगा, मूल्य में वृद्धि हुआ ना तो यहाँ खर्च में भी वृद्धि दिया हुआ, खर्च में वृद्धि क्या हो जाता है 15%। यहाँ माइनस करेंगे, खर्च में लिखेंगे यहाँ पर खर्च में प्रतिशत वृद्धि, खर्च में प्रतिशत वृद्धि कितना का हो जाता है, तो 15% का वृद्धि हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस तरह से यहाँ इसको भी माइनस करना है। तो क्या आ जाएगा, मूल्य में वृद्धि कितना का दिया 25 का, तो 25 माइनस कर देंगे 15, बटे कर देंगे 100,
अब प्लस मूल्य में वृद्धि कितना का है 25 का, तो 25 से गुना कर देंगे 100, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10 अब बटे हो जाएगा 125 गुना कर देंगे 100। अब 25 से काटेंगे तो 5 बार में, इसको काटेंगे तो 4 बार में, इसको काटेंगे तो 2 बार में, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8% की कमी। यही हो गया आंसर। अगला सवाल इसी में है, एक वस्तु की कीमत 28% बढ़ जाती है, इसका खर्च 12% बढ़ जाता है, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो खपत में प्रतिशत कमी बराबर हो जाता है, खपत में प्रतिशत कमी बराबर हो जाता है मूल्य में वृद्धि, माइनस खर्च में वृद्धि, खर्च में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, खर्च में प्रतिशत वृद्धि। अब बटे हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, तो यहाँ मूल्य में प्रतिशत वृद्धि माइनस खर्च में प्रतिशत वृद्धि, बटे हो जाएगा 100 प्लस मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि गुना कर लेंगे इसमें कितना से, तो 100 गुना हो जाएगा 100। इस सवाल के लिए इस फार्मूला को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ये क्वेश्चन आता है। अब यहाँ वृद्धि कितना का हुआ, तो 28 का, तो 28 माइनस खर्च में कितना का प्रतिशत वृद्धि किया, तो 12 का, तो माइनस हो जाएगा 12 बटे हो जाएगा 100 प्लस मूल्य में वृद्धि कितना का 28 का, तो 28 लिख लेंगे, गुना हो जाएगा कितना 100। अब 28 में से 12 घटाइए कितना आ जाएगा 16 बटे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 128 गुना हो जाएगा 100। 16 के टेबल में आता है 16 8 हो जाएगा, 8 बार में कट जाएगा 128। अब 1/8 का मतलब हो जाता है, 1/8 का मतलब होता है 12.5%, 12.50%, या इधर से भाग भी देके बना सकते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा 12.50%। क्वेश्चन अगला है कि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुआ तो किसी परिवार को उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि अतिरिक्त खर्च 2% से अधिक वृद्धि ना हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके खपत में कह रहा है उपभोग में, तो उपभोग में प्रतिशत कमी बराबर उपभोग में प्रतिशत कमी, कितना प्रतिशत की कमी करे, तो इसको क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि मूल्य में प्रतिशत वृद्धि माइनस खर्च में प्रतिशत वृद्धि, बटे हो जाता 100 प्लस मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, गुना कर लेते हैं 100 से। इसको ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला बार बार ये 2-3 सवाल में हमने बताया है, ठीक है। अब इसका देखिएगा कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो 20% का, और इसका अतिरिक्त खर्च कितना बढ़ गया 2%, तो 2 बटे हो जाएगा 100 प्लस कर लेंगे 20 गुना 100, तो 20 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 18 बटे हो जाएगा 120 गुना कर लेंगे 100 से। अब देखिए 20 6 बार में काटिएगा तो 20 6 के 20 से 20 5 100, यहाँ से 36 के 18, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा 5 दिया 15% का उपभोग में क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। यही हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, जब चीनी की कीमत 28% बढ़ जाती है तो एक परिवार ने प्रति माह अपनी खपत में कमी कर दी, जिससे चीनी पर खर्च पहले की तुलना में केवल 12% अधिक हो गया। यदि परिवार पहले प्रति माह 18.4 kg चीनी खपत करता था तो उसकी प्रति माह चीनी की नई खपत क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। देखिए यहाँ पर तो क्या करेंगे, खपत में प्रतिशत वृद्धि, खपत में प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा, प्रतिशत कमी बराबर मूल्य में वृद्धि। पीछे बताए हुए सवाल, तो मूल्य में वृद्धि कितना हो गया 28 माइनस हो जाएगा खर्च में वृद्धि कितना का
12 का बटे हो जाएगा 100 प्लस मूल्य में वृद्धि कितना होता, तो 28 से गुना कर लेते हैं 100। इसमें वृद्धि हो गया, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16 बटे हो जाएगा 128 गुना कर लेंगे कितना 100। अब यहाँ से कट करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। इसका 1/8 का वैल्यू हो जाता है 12.5%। 50% का क्या हो गया, खपत में कमी हो गया। पहले खपत कितना होता था, देखिए पहले खपत होता था 18.4 kg। अब ने कह रहा है कि इसका नया खपत क्या होगा, तो नई खपत बराबर हो जाएगा, नई खपत बराबर हो जाएगा 18.4 kg माइनस इसका 12.5 क्या हो गया, खपत में कमी हो गया। तो 18.4 का 12.5% घटा देंगे तो 50 बट्टे कितना आ जाएगा 100, दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100। 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो 1 और हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, 25 पंचे हो जाएगा 125, 25 चौका हो जाएगा 100। यहाँ से काटेंगे तो 5 दूना हो जाएगा 10। अब इसको काटेंगे इससे तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, बाकी बच गया 2, 4 छके 24, तो 6 हो गया। अब इसके यहाँ से कट गया, यहाँ से काटेंगे 2 से तो कितना बार में कटेगा 23 बार में। यहाँ 10 है तो क्या आ जाएगा 18.4 माइनस हो जाएगा 2.3, इतना घटा देंगे, इतना क्या हो गया कमी हो गया। इसमें से घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 18 में से 2 गया तो कितना बचा 16, तो 16.1 kg जो है अब नई खपत होगा। यही क्या हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल इसी में है, रामलाल के पास जितना धन था उसका 12.5% खो गया। शेष धन का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 630 रुपया शेष बचा था। रामलाल के पास शुरू में कितना धन था, ये आपसे पूछे। इस तरह का सवाल दे कि रामलाल के पास शुरू में कितना धन था, तो मानेंगे रामलाल के पास शुरू में कितना धन था, x था। ठीक है, इसमें से ये 12.5% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो 12.5% का मतलब है, 12.5% का मतलब होता है 12.5% या 0 भी लगा लीजिए, का मतलब होता है 1/8। तो कुल धन इसके पास कितना था 8, 8 में से ये खर्च कर दिया तो बचा कितना 7। तो लिखेंगे यहाँ पर 7/8 गुना कर लेंगे। अगला कह रहा अब शेष धन, यहाँ दिया रहे इतना खर्च किया, उसके बाद शेष रहेगा तब ये कंडीशन लगेगा। तो कितना 75%। तो 75% का मतलब हो जाता है, 75% का मतलब होता है 3/4। तो 4 में से 3 खर्च कर दिया तो बचा कितना 1, तो लिखेंगे 1/4। अब कह रहा है उसके बाद शेष धन कितना बचा 630 रुपया, तो बराबर कर लेंगे इसका कितना 630 रुपया, यही हो गया। अब इसका यहाँ से इसका देखिए यहाँ इंटू में है तो इधर ऊपर काट सकते हैं, तो यहाँ से काटेंगे तो 9 63, तो कितना आ जाएगा 90। अब इधर से ये गुना में है तो इधर है भाग में, तो इधर क्या हो जाएगा गुना में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 चौके 32, गुना कर लेंगे 90, गुना करेंगे तो 9 दूना 18 का 8, बाकी बच गया 1, 9 तिया 27, 1 28, तो 2880 रुपया क्या था इसके पास शुरू में धनराशि था। अगला सवाल है, एक गांव में 20% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु हो गई। एक दहशत फैल गया जिसके दौरान बचे हुए निवासी में से 25% निवासी ने गांव छोड़ दिया। तब गांव की जनसंख्या 12,000 हो गई। प्रारंभ में निवासियों की संख्या क्या थी, प्रारंभ में क्या थी, तो मानेंगे इसमें प्रारंभ में गांव के निवासियों की संख्या क्या थी x। अब इसमें से 20% निवासी क्या हो गया मलेरिया से मर गए, तो मलेरिया से मरने वाला हो गया 20% का मतलब हो गया 1/5, तो 5 मान लीजिए कुल हुआ, तो इसमें से एक क्या हो गया मलेरिया से इसकी मृत्यु हो गया। तो 5 में से 1 हटा देंगे तो कितना बचेगा 4, तो 4/5 लिख लेंगे। अगला कह रहा है कि दहशत फैल गया, तब 25% निवासी गांव छोड़ दिया, तो 25% का मतलब हो गया 1/4। 4 में से 1 क्या कर दिया गांव छोड़ दिया, तो बचा कितना 3, तो 3/4 कर देंगे। बराबर आप कह रहा है कि कितना गांव में बच गया, तो 12,000। शेष गांव के निवासी कितना बच गया 12,000 बच गया। अब देखिए तो यहाँ से ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 से काटेंगे इसको तो कितना बार में कटेगा 4 बार में, तो 4 दिया 12,
4000। अब इसका x मतलब कुल जनसंख्या बराबर कितना आ गया, तो 5 गुना हो जाएगा कितना, 4000 से गुना कर देंगे तो 5 चौके 20 हो गया। 20 पर 3 जीरो लगाएंगे कितना आ जाएगा, 20,000। अगला सवाल है, किसी संख्या में उसी का 33.33% घटाया जाता है तो 600 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो 33.33% का मतलब होता है 1/3। ये पहले हम बेसिक्स क्लास में बता चुके हैं, इसका मतलब होता है 1/3। तारा 3 का 33.33% 1 हो जाएगा, इसमें से घटा देगा 3 में से 2 1 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 2। तो 2 इकाई बराबर दिया हुआ है सवाल में, 2 इकाई बराबर कितना बच जाता है, 600। तो 2 इकाई बराबर हो गया 600। तो मूल संख्या कितना है, मूल संख्या है 3। तो 3 निकालने के लिए करा तो 3 इकाई बराबर कितना आ जाएगा, तो 600 गुना 3 बटे कर देंगे 2। 2 से काटेंगे तो इसको 3 बार में कटेगा 300। 300 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी संख्या में उसी का 6.2/3% घटाया जाता है तो 4200 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो 6.2/3% का मतलब हो जाता है 1/15। तो 15 का 6.2/3% कहने का मतलब इसका इतना प्रतिशत कितना हो गया, 1। अब 15 में से 1 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 14। 14 इकाई बराबर दिया हुआ है, कितना दिया है, तो 4200। तो 4200 14 इकाई बराबर 4200। तो मूल संख्या या वह संख्या ज्ञात करें। संख्या कितना है, 15 यूनिट, 15 इकाई। तो 15 इकाई बराबर कितना आ जाएगा, तो 4200 गुना हो जाएगा 15 बटे हो जाएगा 14। 14 तिया 42, 300 गुना कर लेंगे 15 तो कितना आ जाएगा, 4500। यही हो गया इसका आंसर। अगला सवाल को आइए देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि चीनी के खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। चीनी का दाम बढ़ गया तो घर में खपत, चीनी का खपत कम होना चाहिए। तो तारा कितना प्रतिशत कम होना चाहिए, चीनी का दाम बढ़ गया है 20%। इसको फार्मूला से बनाइएगा तो हो जाता है खपत में प्रतिशत कमी बराबर, खपत में प्रतिशत कमी बराबर हो जाता है। देखिए जितना वृद्धि हुआ तो यहाँ से मूल्य में वृद्धि, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बटे हो जाएगा 100 प्लस मूल्य में वृद्धि गुना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर मूल्य में वृद्धि कितना हुआ, 20%। तो 20 बटे कर लेंगे 100 में 20 जोड़ देंगे, 100 में 20 जोड़ देंगे, इंटू कर देंगे 100। अब इसको तो 20 अब बटे हो जाएगा कितना, 120 गुना कर लेंगे 100, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 बार में। तो 1/6 का मतलब होता है 16.2/3% की इसकी खपत में क्या होगा, कमी हो जाएगा। यही हो गया आंसर। इसी का सेकेंड मेथड देखिए। सेकेंड मेथड में है कि 20% का मतलब हो गया, 20% का मतलब हुआ 1/5। तो लाभ और हानि किस पर होता है, यहाँ पर दिया है वृद्धि 20% का, ठीक है। तो 1/5 मूल्य पहले रियल मूल्य हो गया 5, अब इसी में वृद्धि हो गया कितना का, 1 का, तो हो गया कितना 6। अब इसमें कमी करेंगे तो 6 में कितना की कमी करेंगे कि 5 हो जाएगा। तो कितना का कमी करेंगे, -1 का। किस पर कमी करेंगे, तो 6 पर। इसीलिए खपत में प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा, खपत में यहाँ लिखेंगे खपत में प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा कितना, 1 का। किस पर, तो 6 पर। तो 6 गुना कर देंगे 100। अब 1/6 का मतलब होता है 16.2/3%। यही हो जाएगा आंसर। इसी का अगला सवाल है कि चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि की जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि चावल पर होने वाले खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो 40% का मतलब हो गया, 40% का मतलब हो गया 2/5। रियल मूल्य हो गया आपका 5, ठीक है। वास्तविक मूल्य 2 का वृद्धि हो गया तो कितना हो गया, 5 से हो गया कितना 7।
तो कमी कितना करेंगे, तो 7 से 2 का कमी कर देंगे, 2 से कमी कर देंगे तो कितना आ जाएगा। तो इसके चावल की खपत में चावल के खपत में चावल के खपत में प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा, कमी बराबर हो जाएगा 2 बटे हो जाएगा कितना, तो 7 गुना कर लेंगे 100 तो हो जाएगा। इसका मतलब 1/7 का मतलब होता है 14.2/7, तो 2/7 का मतलब हो गया 28.4/7 प्रतिशत के क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। यही हो गया आंसर। अगला सवाल है कि डीजल के मूल्य में 66.2/3 प्रतिशत की कमी की जाती है, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि डीजल पर होने वाले खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। आप इसका यहाँ पर जो है 66.2/3 प्रतिशत है, तो यहाँ पर सवाल में दे देता कभी कभी आपको 66.66 प्रतिशत, तो इसका मतलब और इसका मतलब सेम होता। इसका भी मतलब होता 2/3 और 66.2/3 का मतलब भी होता क्या, 2/3। तो यहाँ सवाल में दिया है कि डीजल के मूल्य में इतना का वृद्धि हो गया, तो रियल मूल्य कितना हो गया, वास्तविक मूल्य हो गया इसका, वास्तविक मूल्य हो गया इसका कितना, 3 रुपया। पहले था इसका क्या 3 रुपया वास्तविक मूल्य, अब बढ़ गया, इसमें कितना का वृद्धि हो गया, तो 2 का। तो अब कितना हो गया, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 5। अब कह खपत में कितना कमी करेंगे, तो 5 में कितना कमी करेंगे कि 3 हो जाएगा, तो कितना कमी करना पड़ेगा 2। तो खपत में प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा, खपत में प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा, कमी बराबर हो जाएगा कितना का, 2 का कमी हो जाएगा किस पर, 5 पर, तो 5 गुना हो जाएगा 100, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, तो 20 दूना 40 प्रतिशत का क्या हो जाएगा, इसमें कमी हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आइए सीखते हैं परसेंटेज का अगला सवाल। क्वेश्चन दिया हुआ किसी संख्या में उसी का 11.1/9 प्रतिशत जोड़ा जाता है तो 1000 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो 11.1/9 प्रतिशत का मतलब हो जाता है 1/9। ये हो गया आपका मूल संख्या कहिए या संख्या कहिए। और ये अगला जो होता है एक, ये क्या हो गया, प्रतिशत मान हो गया, प्रतिशत मान। अब कह रहा है इसका 9 का 11.1/9 प्रतिशत जोड़ देते तो इसका मतलब हुआ 1 इसी में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो 10 इकाई या यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो दिया हुआ कितना 1000। तब आपसे पूछ रहा कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो मूल संख्या कितना है 9, तो 9 यूनिट बराबर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 गुना हो जाएगा 9 बटे हो जाएगा 10। अब 1 0 कर देंगे तो इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 900। यही क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन इसी में है, पहले वर्ष में कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण एक शहर की आबादी 5% कम हो गई। अगले वर्ष दूसरी लहर के कारण यह आबादी फिर से 5% कम हो गई। तीसरे वर्ष के अंत में यह आबादी 5% बढ़ गई। तीसरे वर्ष के अंत में आबादी 9,47,625 थी। पहले वर्ष की शुरुआत में आबादी कितनी थी, पहले वर्ष की शुरुआत में आबादी कितनी थी, इसके बारे में पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, मानेंगे कि पहले वर्ष के शुरुआत में आबादी कितनी थी x। अब कह रहा है कि ये पहले वर्ष के अंत में ये कितना आबादी घट गया, तो 5%। तो 5% का मतलब हो गया 1/20, तो 20 में से 1 क्या हो गया, घट गया, तो बचेगा कितना 19 बटे लिख देंगे इसको 20 इंटू, फिर अगले वर्ष कह रहा है दूसरी लहर के कारण 5% फिर घट गया, तो 5% का मतलब कितना हो गया 1/20, तो 20 में से 1 घट गया तो बचेगा कितना 19/20। अब कह रहा है तीसरे वर्ष के अंत में कह रहा आबादी 5% क्या हो गया, इस बार बढ़ गया तो क्या हो जाएगा 20%। 5% का मतलब कितना हो गया, तो हो गया 1/20, इसमें बढ़ गया तो इसको प्लस कर देंगे, तो 20 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 21 बटे हो जाएगा कितना 20, बराबर दिया हुआ है। तीसरे वर्ष के अंत में आबादी 9,47,625 थी, तो बराबर कर लेंगे 9,47,625। ठीक है, तब कह पहले वर्ष की शुरुआत में कितना होगा। अब इससे कैलकुलेशन कीजिएगा, इससे कट कीजिएगा तो पूरे से कितना आ जाएगा, इसको कट करके आ जाएगा 125। अब इधर से गुना कीजिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 गुना
कितना आ जाएगा 8,000। तो 8,000 गुना कर लीजिए 125, तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1,000 आ जाएगा। इसका 125 गुना 8 करेंगे तो 1,000 प्लस हो जाएगा, इसमें 3 जीरो और लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा 10 लाख। यही हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन इसी में है, एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% राशि दूसरी बाजी में और शेष 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपया लेकर घर पहुंचा। उसकी प्रारंभिक राशि क्या थी? इस तरह का सवाल दिया जाए तो क्या करेंगे, मानेंगे इसका प्रारंभिक राशि क्या थी x। अब 75% पहली बाजी में हार गई तो 75% का मतलब होता है 3/4। ठीक है, तो 4 में से 3 हार गया तो बचा कितना, तो 4 में से 3 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा 1/4। फिर अगला कह रहा है दूसरी बाजी में शेष का कह रहा है, तो दूसरी बाजी में 75%, तो 75% का मतलब हो गया 3/4। इसमें भी हार गया तो 4 में से 3 हार गया तो बचा कितना 1/4 गुना। अगला कह रहा है कि शेष जो बचा ना उसका 75% भी क्या किया, तीसरी बाजी में हार गया तो 75% का मतलब क्या हो गया 3/4। इसमें भी 4 में से 3 हार गया तो बचा कितना 1/4। अब उसके पास कह रहा है और केवल 2 रुपया लेकर घर पहुंचा तो बराबर हो जाता क्या 2। अब उसकी प्रारंभिक राशि क्या है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 64 गुना कर लेंगे 2 तो कितना आ जाएगा 128 रुपया। यही लेकर घर पहुंचा। यही हो गया आपका आंसर।